राधे राधे, वेलकम टू इंस्पायर ट्रेडर। आज के दिन यहाँ पर एक गैप डाउन ओपन हुआ। प्रीवियस डे के अंदर बहुत ही एक अच्छा खासा मोमेंटम बाइंग साइड का हमें देखने को तो मिला था। मार्केट कंटिन्यू ग्रीन पर ग्रीन कैंडलस्टिक यहाँ पर बनाते हुए गया, सभी लेवल्स का ब्रेकआउट भी किया, बट किसी भी कंडीशन में यहाँ पर सपोर्ट्स के ऊपर यहाँ पर मार्केट जो है सस्टेन बिल्कुल भी नहीं कर पाया। लगातार वापस उसी रफ्तार के साथ में जिस तरीके से गया उससे ज़्यादा तेज़ सेलिंग यहाँ पर मार्केट में हमें देखने को मिली। सारी बाइंग जो फेड होते हुए सेलिंग साइड के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट हुई। आज के दिन सेलिंग साइड के अंदर यहाँ पर मार्केट आया। तो आज के दिन क्या हमारा मार्केट में व्यू था, और यहाँ पर इस तरीके से साइडवेज और लास्ट के अंदर कुछ वॉलेटिलिटी आने के बाद में कल के दिन क्या हमें इस चार्ट को समझते हुए, यहाँ पर बायर सेलर की साइकोलॉजी को समझते हुए, इस प्राइस एक्शन को यहाँ पर समझते हुए कैसे अगले दिन मार्केट में ट्रेड को प्लान करना है, क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर इस मोमेंटम को एक बार आप नोटिस करने की कोशिश करो। यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया था, वो भी कब, जब मार्केट के अंदर इतनी अच्छी खासी टॉप से सेलिंग मार्केट के अंदर एक करेक्शन देखने को मिला उसके बाद में। तो ऐसे मोमेंटम के अंदर जब कंटिन्यू मार्केट गिरता रहता है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस आता है तो यहाँ पर लोग बाइंग करना शुरू कर देते हैं मार्केट के अंदर, ये चीज़ सोचते हुए कि ये रिवर्सल करेगा मार्केट वापस, यहाँ से एक बॉटम वापस बन चुका है, अब मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाने वाला है, तो ऐसे में बाय करते हैं। बट यहाँ पर जैसे पोजीशंस वगैरह बनती है, मार्केट सेलिंग में आया, उन सब को मार्केट ने निकाला, वापस मार्केट अपसाइड की तरफ मूव किया, फर्दर अपसाइड मोमेंटम बाइंग साइड में आया। यहाँ पर करेक्शन के बाद एक डब्लू पैटर्न फॉर्मेशन होते हुए दिखा, बहुत स्ट्रॉन्ग एक डब्लू पैटर्न यहाँ पर बना, बट ये भी सस्टेन नहीं किया और मार्केट वापस पूरा सेलिंग के अंदर कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर डाउन साइड का मोमेंटम आया, यहाँ से एक वापस बाइंग साइड का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया, बड़ा डब्लू पैटर्न वापस बना, कंप्लीट यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए ये भी मार्केट यहाँ पर फेल होते हुए वापस डाउन साइड की तरफ आ गया। तो अब ऐसे के अंदर आपको एज ए बायर की साइकोलॉजी यहाँ पर समझना है। बायर यहाँ पर बार बार एंटर हुए, इस दिन इतना करेक्शन आया, निकाल दिया उनको, जो भी एसएल वगैरह थे सब के एंट हुए, वापस कोई भी यहाँ पर बाय करना चाहा, ऐसे मोमेंटम में बाय किया, उन सबको मार्केट ने वापस निकाला। यहाँ पर कोई बाय करके होल्ड करके गया होगा, इतना स्ट्रॉन्ग बड़ा मोमेंटम, साथ में बैंक निफ्टी 60,000 के ऊपर यहाँ पर मार्केट निकल चुका है। ऐसी ऐसी साइकोलॉजी रखने के बाद में हर कोई जो भी बाय करेगा वो यहाँ पर मार्केट में बड़ी ट्रेड के लिए होल्ड कर सकता है। बट वो तो मार्केट के अंदर ऊपर की तरफ होल्ड करते रहे और ये वापस रिवर्सल आ गया, और बाकी सब जो भी बाय करके यहाँ पर बैठे थे, यहाँ पर बाय करना चाहते थे, उन सब के मार्केट ने अच्छे तरीके से स्टॉप लॉस हिट किया। तो मार्केट के अंदर इन 4-5 दिनों के चार्ट में एक चीज़ समझ में आ रही है कि बायर की साइकोलॉजी यहाँ पर कंप्लीटली मार्केट तोड़ चुकी। कोई भी खास बायर यहाँ पर पोजीशन के अंदर नहीं बैठा होगा, क्योंकि इतनी टॉप से सेलिंग आने के बाद में कोई भी बायर यहाँ पर आसानी से नहीं बैठ पाएगा। और साथ में बैंक निफ्टी का भी हम एक बार चार्ट समझने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर कोई भी रैंडम बायर वगैरह भी होंगे तो वो भी मार्केट गैप डाउन ओपन होते ही इतनी बड़ी कैंडल बन रही है, तो जो भी कोई बायर वगैरह हैं वैसे डरे हुए हैं, क्योंकि एक बार कोई बाय कर सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन। अब पॉइंट वाइज भी आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से किसी का हाथ में प्रॉफिट है और मार्केट वापस उसके अगेंस्ट में आते हुए यहाँ पर देखो निफ्टी के अंदर 300 पॉइंट 1.5% यहाँ पर करेक्शन कर रहा है, तो वो मार्केट के अंदर किसी भी तरीके से होल्ड करने के अंदर तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, उसके लिए एसएल उनको देना पड़ेगा। वापस इतने स्ट्रॉन्ग मूव, वापस इतने स्ट्रॉन्ग मूव, कोई यहाँ पर मंथली बेसिस पर पोजीशन बनाएगा, अब रिवर्सल करेगा, बड़े बड़े यहाँ पर रिवर्सल की पोजीशन बनाएगा, उन सब के भी मार्केट वापस आकर के अच्छे तरीके से स्टॉप लॉस, कोई यहाँ पर गलती से होल्ड भी करके बैठा होगा ऐसी कंडीशन में, तो भी यहाँ पर जैसे ही पोजीशन छोड़ेंगे इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनी। तो क्लियरली इन चीज़ों को समझने के बाद में एक व्यू तो यहाँ पर क्लियर बन चुका था कि मार्केट में डाउन साइड बायर के स्टॉप लॉस अभी है नहीं और कोई भी यहाँ पर बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि एक बार आपका मार्केट एसेलेट कर देगा एक दिन, ठीक है, वापस दूसरे दिन मार्केट एसेलेट कर देगा, तीसरे दिन हिट कर देगा, और यहाँ पर कोई गलती से होल्ड करके बैठा है, वहाँ पर ओपन होकर के भी मार्केट गिर रहा है, ऐसे में भी आपका एसेलेट कर देगा और मार्केट क्लियरली एक सेलिंग का फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाएगा। तो कोई भी मार्केट के अंदर यहाँ पर बाय करने में इंटरेस्टेड किसी भी कंडीशन में नहीं रहेगा, हर कोई सेलिंग करना यहाँ पर मार्केट के अंदर प्रीफर करेंगे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर मेजॉरिटी यहाँ पर कौन आएंगे, सेलर आएंगे, कि मार्केट डाउन साइड की तरफ ही जाने वाला है। लेवल नीचे कौन सा इंपॉर्टेंट है उससे भी यहाँ पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैटर ये करता है कि मार्केट किस तरीके से आ रहा है, क्या यहाँ पर मार्केट में जो साइकोलॉजी बना रहा है। क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस करो, अगर
आप मार्केट में 3 दिनों से यहाँ पर यही सोच करके बैठे हो कि मार्केट रिवर्सल करेगा, बाइंग में जाएगा, बड़ा बाइंग का मूव आएगा। ये सोचते हुए आप बाइंग ही बाइंग करोगे तो मार्केट क्या करेगा, आपके ऐसे हिट करेगा और वापस फिर आपका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा और आपको बाइंग करने में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और जैसे ही कोई सेलिंग का सिग्नल मिला तुरंत आप सेल करने के अंदर मार्केट में आ जाओ। इसी साइकोलॉजी को समझते हुए यहाँ पर मार्केट जैसे ही सेलिंग के अंदर आया, इस एरिया के आसपास हमारा एक बाइंग साइड का मार्केट में आज के दिन ट्रेड बना था। क्लियरली मैंने आपको चीज़ समझाया था कि मार्केट यहाँ पर बाइंग साइड का मोमेंटम कर सकता है। जब तक मेरा व्यू ये था कि क्लोजिंग प्राइस के ऊपर मार्केट आज के दिन निकल सकता है, इन सब का लेवल का ब्रेकआउट करते हुए, गैप को फिलिंग करते हुए। बट एक चीज़ आपको यहाँ पर समझना है, जैसे मैंने एक बार आपको प्रीवियस किसी वीडियो के अंदर, अगर आप कंटिन्यू वीडियोज़ देखते हो तो आपको चीज़ें समझ में आएगी लाइव मार्केट में क्या क्या चीज़ें काम करती है। मार्केट के अंदर एक बार यहाँ पर सपोज सेलिंग के अंदर मार्केट को आना है तो ज़रूरी नहीं है कि कई सम टाइम मार्केट में आपके ऐसे लेट हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका व्यू गलत था, आपकी साइकोलॉजी गलत थी। ये चार्ट बन चुका है बट फिर भी मैं सेम ही चीज़ आपको बता रहा हूँ जो जो चीज़ें हैं, क्योंकि एसएल हंटिंग साइकोलॉजी तो उसी चीज़ के बेसिस पर बनी थी, उसी के बेसिस पर हमने प्लान किया। बट मार्केट क्या करता है, अगर कभी डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहता है, सेलिंग कंटिन्यू करना चाहता है और आज हम सपोज सेल कर रहे हैं तो उस दिन मार्केट होल्ड कर जाता है कई बार इंट्राडे के अंदर। सम टाइम, वेरी रेयर टाइम होता है, क्योंकि मार्केट क्या करता है, स्टॉप लॉस को क्रिएट करा लेता है। एक बार मार्केट में एसएल क्रिएट हो जाते हैं, फिर मार्केट सडन मोमेंटम करता है तो बड़े स्टॉप लॉस हिट होते हैं और मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम कर पाता है। तो सम टाइम मार्केट ऐसे करता है और यहाँ पर बाइंग का भी मोमेंटम करना होता है तो मार्केट जैसे होल्ड कर लेता है, बायर के एसएल वगैरह मार्केट में सेलर के एसएल वगैरह क्रिएट करा लेता है और उसके बाद में जाकर के फिर एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो उसी की वजह से यहाँ पर एक बाइंग साइड का मूव हुआ और मैंने क्लियरली आपको समझाया था कि ये कैंडल का लो है, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिन। रीज़न कि यहाँ पर डाउन साइड एग्जैक्ट यहाँ पर कौन सा लेवल है, 500 का लेवल, उसको अगर टच कर दिया तो मार्केट आज के दिन बाइंग साइड के अंदर यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर हमें नहीं मिल पाएगा। मार्केट आज के दिन यहाँ पर रिवर्सल के अंदर नहीं आ पाएगा, एक बाइंग साइड का मोमेंटम नहीं मिल पाएगा। और उसी के बेसिस पर यहाँ पर हमारा प्लान बना, एक यहाँ पर छोटा ऐसा हिट हुआ, मार्केट उसके बाद में कंप्लीटली यहाँ पर साइडवेज हो गया। यहाँ पर कभी भी आप साइडवेज मार्केट के अंदर पैसा नहीं बना सकते। कुछ चीज़ें हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, वो आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, उसके साथ ही मार्केट के अंदर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर कंप्लीटली मार्केट इस लो एरिया के पास में, सपोर्ट एरिया के पास में होल्ड करके ऐसे वोलेटाइल लास्ट के अंदर होकर के गया। तो अभी कैसे मार्केट में अगले दिन हमारा व्यू होना चाहिए, यहाँ पर मार्केट कंप्लीटली साइडवेज हुआ, लास्ट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मार्केट ने इस एरिया का ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट करने के बाद में कोई भी यहाँ पर बाय जो करना चाहता होगा, सब के एसएल को मार्केट ने लास्ट में आकर के हंट करते हुए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलर के ही एसएल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, बायर यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो क्लियरली यहाँ पर एक बाइंग का ही व्यू होने वाला है। सेलिंग के अंदर मैं यहाँ पर ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा यहाँ पर जाना, क्योंकि मार्केट चार्ट इस तरीके से बना चुका है। अगर ओपन होते हुए थोड़ा सस्टेन करता है तो मार्केट वापस कहीं ना कहीं बाइंग साइड का एक मोमेंटम हमें दिखा सकता है। फ्लैट के अंदर छोटा मोटा गैप अप भी होता है, ऐसी सिचुएशन में भी यहाँ पर बाइंग का व्यू रहेगा। गैप डाउन यहाँ पर ज़्यादा एक अच्छी सिचुएशन नहीं रहेगी, फिर मार्केट थोड़ा और सेलिंग के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट हो सकता है। तो गैप डाउन के अंदर थोड़ा रिस्की है, बट मार्केट में प्रॉपर कंडीशन बनेगी, उसके बेसिस पर मैं आपको लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर चीज़ें अपडेट करूँगा। तो ये आपको साइकोलॉजी समझना है कि व्यू गलत नहीं है, साइकोलॉजी गलत नहीं है, सेटअप गलत नहीं है, बट समटाइम मार्केट साइडवेज हो जाता है। क्यों? कंप्लीट साइडवेज दिन था आज का। क्यों? क्योंकि मार्केट को स्टॉप लॉस क्रिएट कराने, मैंने आपको क्लियरली समझाया, बायर के स्टॉप लॉस है ही नहीं मार्केट के अंदर और एसएल क्रिएट कराने पड़ेंगे। मार्केट एसएल वगैरह क्रिएट कराया, सेलर तो आए रहते हैं, मार्केट उनको निकाल रहा है, वापस बुला रहा है, तो मार्केट थोड़ी सी वॉलेटिलिटी दिखाता है ताकि एक बार एसएल मार्केट में क्रिएट हो और उसके बाद में जाकर के कोई बड़ा मूव मार्केट कर सके। तो इसी साइकोलॉजी के साथ में अगले दिन मार्केट की ओपनिंग के बेसिस पर हम मार्केट में ट्रेड को प्लान करेंगे। सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।